सदर जलसा, नाज़िम इजलास, मुंतज़मीन किराम, इस जलसा में दामे दरमे सुखने जिन भाइयों और बहनों ने किसी भी तरह का ताउन किया है, अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला आप तमाम लोगों के जुहूद को कबूल फरमाए, उसे सदक़े जारिया बनाए और आप लोगों को इसका बेहतरीन बदला जन्नतुल फिरदौस की शक्ल में इनायत फरमाए। मुबारकबाद हैं इस बस्ती के लोग और मुंतज़मा कमेटी, वॉलंटियर हजरात, हमारे बुजुर्ग उलमाए किराम, नौजवान साथी, भाई और बहन, तमाम लोग जिन लोगों ने यहाँ अपना टाइम आकर के लगाया। ये दीनी इजलास हकीकत ये है कि इस्लामी और दीनी बेदारी की निशानी है, अलामत है। हमें जो उन्वान दिया गया है उस उन्वान का नाम है माशरे में फैली हुई बाज़ बुराइयां, उनका और उनका इलाज। मोहतरम भाइयों और मेरी पर्दा नशीन माओ और बहनों, अल्लाह तबारक व तआला ने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्कतुल मुकर्रमा में नबी और रसूल बनाकर मबऊस किया, उस वक्त मक्का के लोग, कुरैश वाले, कुफारे मक्का तरह तरह की बुराइयों में मुब्तला थे। वो शराब पीते थे, सूद खाते थे, गैरुल्लाह की पूजा करते थे, अल्लाह की इबादत में शिर्क करते थे, खाने काबा में 360 बुत बनाकर लगाए हुए थे, चोरी करते थे, नाहक खून करते थे, कत्लो गारत गरी करते थे, और तो और अपने खून के टुकड़े को जो उनके नुत्फे से पैदा होता था बच्ची की शक्ल में, उसको जिंदा दरगोर कर देते थे। इंसानियत सिसक रही थी, बिलक रही थी, रो रही थी, चीख रही थी। ऐसे वक्त में अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरी नबी अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में मबऊस फरमाया। उस वक्त जो सबसे पहली आयत करीमा नाजिल हुई वो आयत करीमा थी इल्म से मुताल्लिक, तालीम और ताल्लुम से मुताल्लिक। गारे हिरा में जो आयत करीमा 5 आयतें नाजिल हुई, वो आयतें क्या थी? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। अजीज दोस्तों और भाइयों, मेरे अजीज बच्चों, नौनिहालों, गौर से सुनो। इतनी सारी बुराइयां थी, अल्लाह तबारक ताला ने जो आयत करीमा नाजिल की, उस आयत करीमा क्या थी? इल्म से मुताल्लिक। पढ़ो, सीखो अल्लाह तबारक ताला के नाम से, जो कि तुमको पैदा किया है, जिसने इल्म सिखाया कलम के जरिए। यानी तमाम बुराइयों की जड़, तमाम बुराइयों का सरचश्मा क्या है? जिहालत, नादानी, अदमे मारिफत, अदमे शऊर। आदमी जानता नहीं, अल्लाह को नहीं जानता, बंदों के हुकूक को नहीं जानता, माँ बाप की अहमियत नहीं जानता, बच्चों की अहमियत नहीं जानता, पास पड़ोस के हुकूक नहीं जानता, समाज वालों माशरे के हुकूक नहीं जानता। इसलिए दुनिया के तमाम किस्म की बुराइयों में मुलव्वस हो जाता है। तो इस माशरे में
हमारे समाज में सबसे बड़ी बुराई मैं कहूंगा कि जहालत है, नादानी है, अदमे मारिफत है। अल्लाह तबारक ताला के बारे में हम नहीं जानते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक को नहीं जानते, अपने वालिदैन के हुकूक को नहीं जानते, बीवी के हुकूक को नहीं जानते, बच्चों के हुकूक को नहीं जानते, पड़ोसियों के हुकूक को नहीं जानते, और अपने रिश्तेदारों के हुकूक को नहीं जानते, अपने समाज के हुकूक को नहीं जानते। इसीलिए हम गलती करते हैं, इसीलिए हम गलती करते हैं। अल्लाह तबारक ताला ने ये आयत नाज़िल नहीं की कि सूद ना खाओ, चोरी ना करो, जिनाकारी ना करो, शराब नोशी मत करो, कत्ल ना हक ना करो। पहले इल्म सिखाया कि अगर बंदों को इल्म हो गया, वो एक दूसरे के हुकूक को जान गए, अल्लाह के हक को जान लिया, बंदों के हक को जान लिया, और वालिदैन के हक को जान लिया, बाल बच्चों के हुकूक को जान लिया, तो जान लीजिए कि वो उसको समझने में, समझाने में बड़ी आसानी है। तो सबसे बड़ी बुराई क्या है? जिहालत है। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह, जो शेखुल इस्लाम अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह के बहुत ही बड़े शागिर्द तिलमीज़ रशीद हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है अद्दाओ वद्दवा, की बीमारी और उसकी दवा, बीमारी और उसका इलाज। सबसे पहली बीमारी, सबसे बड़ी बीमारी जो उस किताब में उन्होंने जिक्र किया है, सबसे पहले कि सबसे बड़ी बीमारी जहालत है, जहालत, नादानी है। और उसकी दवा क्या है? इल्म है, कि आप उसके बारे में जिस चीज को नहीं जानते हो उसके बारे में दूसरों से पूछ लो। अल्लाह ताला का फरमान है, फसअलू अहल जिक्र इन कुंतुम ला तालमून, कि अहलु जिक्र से, जो जानने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, उनसे तुम उन चीजों को पूछो जिनको तुम नहीं जानते हो। हमें कटिहार जाने का स्टेशन रास्ता मालूम नहीं तो हम किसी जानकार से पूछेंगे, वरना भटकते रहेंगे, जा नहीं पाएंगे, ट्रेन हमारी छूट जाएगी। तो जो शख्स जाहिल होता है वो अपने जान का भी दुश्मन होता है, दूसरों की जान का भी दुश्मन हो जाता है। हदीसे रसूल समात फरमाए, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, सुनन तिरमिजी की रिवायत है, सही रिवायत, कि हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि कुन्ना फी सफर, हम एक सफर में थे और उसमें से हम में से एक शख्स को किसी दुश्मन की जानिब से सर में पत्थर लग गया, पत्थर की वजह से सर में जख्म हो गया और जख्म तेज हो गया। वो आदमी, उनको एहतलाम हो गया, गुस्ल की जरूरत पड़ी, तो उन्होंने अपने साथियों से पूछा कि क्या मुझको गुस्ल करना जरूरी होगा, तयम्मुम से काम नहीं चल जाएगा? साथी लोग जो जानते नहीं थे उन्होंने कहा नहीं नहीं, तुम्हें सर में चोट लगी है, कोई बात नहीं, तुमको गुस्ल करना ही पड़ेगा। लिहाजा उन्होंने गुस्ल कर दिया। रात ठंडी थी, ठंडी का मौसम था और जख्म भारी था, गहरा था, जख्म में पानी घुसा और वो आदमी मर गए। सहाबा किराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाते हैं और पूरा वाकया बयान करते हैं कि ऐ अल्लाह के रसूल, ऐसे ऐसे हुआ और हम लोगों ने कहा कि तुमको गुस्ल करना जरूरी होगा। लिहाजा उस आदमी ने गुस्ल कर लिया, ठंडी लग गई और जख्म बढ़ गया और वो मर गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़तलतुमूहु क़तलकुमुल्लाह, कि तुमने इस बंदे को कत्ल कर दिया, अल्लाह तुम्हें गरत करे। देखिए, नादानी की वजह से, जहालत की वजह से फतवा दे दिया और एक आदमी मौत के मुंह में चला गया। ये जहालत बहुत बड़ी मुसीबत है। उनको चाहिए था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अगर उनको मालूम नहीं था तो पूछना चाहिए था, दूसरों से, जानकारों से मसला पूछना चाहिए था कि अगर किसी के जिस्म में जख्म है, बीमार है, पानी छूने की वजह से उसके मर्ज बढ़ जाएगा तो तयम्मुम करेगा,
उसको गुस्ल करना जरूरी नहीं है, तयम्मुम करने से हो जाएगा। ये किसने कहा कि उसको गुस्ल करना? लिहाजा कि जो जाहिल होता है नादानी की सबब से अपनी जान का दुश्मन हो जाता है और दूसरों के जान का भी दुश्मन हो जाता है। मैंने ये मिसाल बताई दूसरे के जान की, अब अपने जान की भी मिसाल सुनिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से। एक आदमी था, उसने 99 कत्ल कर दिया, 99 लोगों को नाहक ज़बह कर दिया, लेकिन उसको एहसास हुआ अपनी गलती का, अपनी कोताही का कि मुझसे गलती हुई, अल्लाह से मैं तौबा करूं, इस्तिग़फ़ार करूं। चुनांचे उसने पूछा कि कोई आलिम दीन है जिससे मैं पूछूं कि क्या ये गुनाह मेरा माफ हो सकता है या नहीं। लोगों ने उसको एक राहिब का पता बता दिया। राहिब कहते हैं जो कुटिया में बैठ करके किसी कोने में बैठ के अल्लाह की इबादत करे। इल्म नहीं था उसके पास, चुनांचे ये कातिल उस राहिब के पास गया, राहिब से मसला पूछा कि मैंने 99 लोगों को कत्ल कर दिया है, हल्ली मिन तौबा, कि क्या मेरे लिए तौबा की गुंजाइश है। राहिब इबादत गुजार था, इल्म नहीं था, जानता नहीं था, शरीयत के अहकाम मसाइल को जानता नहीं था। उसने कहा लैसा लका मिन तौबा, तुम 99 लोगों का कत्ल करके आए हो, तुम्हारे लिए तौबा कहाँ है? तुम्हारे लिए कोई तौबा नहीं है। वो आदमी गुस्से में आया, उसका भी सर कलम कर दिया। कितना हो गया? 100 लोगों को कत्ल कर दिया। उसके बाद फिर देखिए गुनाह पे गुनाह करता जा रहा है, लेकिन उसके दिल में है कि मुझसे गलती हो रही है और वह पूछना चाह रहा है मसले को। कहा कि किसी आदमी को बताओ मैं तौबा करना चाहता हूं। लोगों ने कहा कि फला आदमी है, वो आलिम है, बहुत बड़ा आलिम है। हदीस में आता है आलम व अहलिल अर्ज, मुझे दुनिया का जो सबसे बड़ा आलिम है उसके पास ले चलो, उसका पता बताओ, मैं उसके पास जाऊंगा ताकि हमारे मसले का हल बता सके। चुनांचे लोगों ने बताया कि फला आदमी है, उसके पास जाओ। वो कातिल गया उस आदमी के पास, आलिम के पास। उसने कहा कि मैंने 100 कत्ल किया है, क्या मेरे लिए तौबा की गुंजाइश है, इम्कान है? तो उसने कहा मा यहूलु बैनका व बैन तौबा, तौबा में तुम्हारे दरमियान, तुम्हारे के गुनाहों के दरमियान कौन सी चीज हायल है? कोई चीज हायल नहीं है। तुम तौबा तुम्हारे लिए है, तुम्हारे गुनाहों की माफी है, अल्लाह तबारक तआला तुम्हारी गुनाहों को माफ करेगा। शर्त यह है कि तुम खुलूस नीयत के साथ तौबा करो। चुनांचे वो शख्स तौबा करता है, इस्तिग़फ़ार करता है, अपने गुनाहों पर नादिम होता है। आलिम दीन चालाक थे, उन्होंने कहा कि देखो हादिही अर्ज़ो सू, कि ये जमीन जो है, ये इलाका, ये बस्ती, ये बुरे लोगों की बस्ती है। यहाँ पे तुम रहोगे तो तुमसे फिर दोबारा लोग गुनाह करवाएंगे, तो तुम वहां पर चले जाओ दूसरी बस्ती में जो कि नेक लोगों की बस्ती है, वहां चले जाओ। वो आदमी जाने लगा, रास्ते में पहुंचा, बीच रास्ते में उसके मौत का परवाना आ गया। फरिश्ते मलकुल मौत आ गए। रहमत के फरिश्ते एक होते हैं और एक अजाब के फरिश्ते, दोनों फरिश्ते आपस में लड़ने लगे, इसकी रूह कब्ज कौन करेगा? तो रहमत के फरिश्ते ने कहा चूंकि शख्स ने तौबा कर लिया है, नादिम है, माफी मांग चुका है, अल्लाह के तबारक तआला के यहाँ कोई चीज की कमी नहीं है, इसलिए रहमत के फरिश्ते निकालेगा। उसने कहा कि नहीं। चुनांचे अल्लाह तबारक तआला ने एक दूसरे फरिश्ते को भेजा और कहा जमीन को नापो और जिस बस्ती से करीब हो उस बस्ती। तो अल्लाह तबारक तआला ने उसकी लाश को नेक लोगों की बस्ती से करीब कर दिया और
उसकी रूह मलकुल मौत जो रहमत के फरिश्ते थे उन्होंने कब्ज किया। इस हदीस में देखिए कि एक जाहिल अल्लाह की रहमत का अंदाजा नहीं कर सका और अपनी जहालत की बुनियाद पर फतवा दिया, अपनी गर्दन का दुश्मन हो गया, अपना गर्दन बनवा लिया। तो सबसे बड़ी बुराई हमारे समाज की दोस्तों और भाइयों यह है कि हम अपने बच्चों को जाहिल रखें, अपनी बेटियों को जाहिल रखें, अपने आप को जाहिल रखें। हम आज इस इजलास का मकसद मैं कहता हूं कि आज हम अहद करें, ये संकल्प लें कि हम एक टाइम खाएंगे लेकिन अपने बच्चों और बच्चियों को पढ़ाएंगे। हम एक जोड़ा पहनेंगे लेकिन बच्चों और बच्चियों को कोई भी तालीम दीजिए, इस्लाम किसी भी तालीम से नहीं रोकता। हर नफा बख्श इल्म इस्लाम को मतलूब है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद इब्न साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुक्म दिया कि आप इब्रानी जबान सीखिए। इब्रानी जबान यहूदियों की जबान थी और मुसलमानों की जबान अरबी थी। चुनांचे हज़रत ज़ैद इब्न साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 15 दिन के अंदर इब्रानी जबान सीख लिया। गोया कि जबान सीखना, कोई भी जबान सीखना ये मना नहीं है, कोई भी नफा बख्श इल्म हासिल करना मना नहीं है। शर्त यह है कि हम मुसलमान खाने में, फजूल खर्ची में, शादी ब्याह में, घर की ज़ेबाइश आराइश में, जूते और कपड़े में बहुत पैसा खर्च करते हैं, इसराफ करते हैं, बच्चों की तालीम पर तवज्जो नहीं देते। ये सीमांचल जिसको कहते हैं, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, ये 4 अजला पे मुश्तमिल जो इलाका है, ये हिंदुस्तान का तालीम के मैदान में सबसे पिछड़ा इलाका माना जाता है। अगर हम और आप अब आज से मुतनब्बह न हुए, अपने बच्चों को तालीम और तरबियत नहीं दी, तो जान लिए सबसे बड़े मुजरिम हम हैं, मुजरिम ये हैं। हम एक टाइम गोश्त ना खाएं, महीने में सिर्फ एक दिन गोश्त खाओ, एक दिन बिरयानी खाओ, रोज बिरयानी, हफ्ते में बिरयानी खाने की जरूरत नहीं है। अपने बच्चों को पढ़ाओ, पढ़ाई पे खर्च करो, वो बच्चे आपके लायक फायक बनेंगे, आपका नाम रोशन करेंगे, आपके लिए सदक़े जारिया बनेंगे। आपके लिए आपका बच्चा, आपकी बच्ची वो सदक़े जारिया बनेंगी, बैंक बैलेंस बनेंगी। क़यामत के दिन जब आप मर जाएंगे, आपके यही बच्चे जो आपके लिए दुआएं करेंगे उठा कर हाथ, वो आपके लिए ज़ख़ीरा होगा, उसका कोई बदील नहीं होगा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की रिवायत है, इज़ा माता इब्नु आदम इनक़ता अनहु अमलुहु इल्ला मिन सलास सदक़तिन जारिया इल्मुन युन्तफ़उ बिही वलदुन स्वालिहुन यदउ लह। कि जब बंदा मर जाता है तो उसके तमाम आमाल का सिलसिला मुनक़ते हो जाता है, मगर 3 चीजें ऐसी हैं कि जिनके करने का सवाब बाद में ही मिलता रहता है। एक है सदक़े जारिया। सदक़े जारिया का मतलब है कि आप नल लगवा दीजिए, कुआं लगवा दीजिए, मस्जिद बनवा दीजिए, ये मस्जिद का काम के लिए हो रहा है, आप दिल खोल के चंदा दीजिए, ये आपके लिए सदक़े जारिया होगा। और इल्मुन युन्तफ़उ बिही, आपने कोई मदरसा खोल दिया, कोई कॉलेज खोल दिया, कोई टेक्निकल सेंटर खोल दिया जिससे बच्चे फायदा उठा रहे हैं। तीसरी चीज जो सबसे अहम है, वलदुन स्वालिहुन यदउ लह, नेक औलाद जो आपके लिए आपके मरने के बाद दुआएं करे, वो दुआएं आपको फायदा पहुंचाएंगी। लेकिन हम हैं और आप कि दुनिया को सोचते हैं, आखिरत को और देर पा जिंदगी को नहीं सोचते हैं। कुरान और हदीस में जितनी भी फजीलतें इल्म की आई हैं, उसमें सबसे पहली मुराद शरई उलूम की है, दीनी उलूम की है।
दीनी इल्म इतना हासिल करना हर बच्चे हर बच्ची के लिए, हर मुसलमान मर्द और औरत के लिए ज़रूरी है, जितने पे कि वो अपने इस्लाम पर, अपने दीन पर ईमान अमल कर सके। जैसे वज़ू का तरीका, गुस्ल का तरीका, नमाज का तरीका, रोज़े का तरीका वगैरह जानता हो, उसको कोई कमी ना आए, इतना इल्म होना ज़रूरी है। तो जब इतना इल्म होगा तो आप औलाद के हुकूक, बच्चों के हुकूक, माँ बाप के हुकूक, पड़ोसियों के हुकूक, अल्लाह के हुकूक, अल्लाह के रसूल के हुकूक ये मालूम होगा, तो आपका बच्चा इंशाअल्लाह नेक और स्वालिह होगा। और ये नेक स्वालिह बच्चा जो दुआ करेगा आपके लिए बैंक बैलेंस का काम देगा। तो आज हम अहद करें, तमाम माओ बहनों भाइयों से गुजारिश है कि हम आज से अहद करते हैं कि हम अपनी कमाई का एक खास हिस्सा मुतय्यन करें कि अपने बेटे और बेटियों को पढ़ाएंगे जिस कदर मुमकिन हो सके। दूसरी बीमारी हमारे समाज में जो है वो है शिर्क की बीमारी। अल्लाह तबारक ताला ने जब पहली आयत नाजिल की इक़रा बिस्म रब्बिकल्लज़ी, उसके बाद उलमाए किराम मौजूद हैं, पूछिए दूसरी आयत करीमा जो नाजिल हुई, या अय्युहल मुद्दस्सिर क़ुम फ़अंज़िर व रब्बका फ़कब्बिर व सियाबका फ़तहिर वर्रुज्ज़ फ़हजुर। अल्लाह तबारक ताला ने ये आयत करीमा नाजिल, 5 आयत करीमा सूरह मुद्दस्सिर की। एक कपड़ा ओढ़ने वाले, कुम फ़अंज़िर खड़े होइए और लोगों को दावत व तबलीग कीजिए, डराइए शिर्क से, अल्लाह तबारक ताला की तौहीद की तरफ बुलाइए। वस रब्बका फ़कब्बिर, अपने रब ही की तकबीर कीजिए, उन्हीं की बात कीजिए। वसियाबका फ़तहिर, अपने कपड़ों को पाक साफ रखिए। वर्रुज्ज़ फ़हजुर, और गुनाह के कामों को, शिर्क को, बुत परस्ती को छोड़ दीजिए। देखिए यहाँ पर दूसरी आयत जब नाजिल हुई तब बुत परस्ती का छोड़ने का हुक्म आया। पहले जहालत को दूर करो, फिर शिर्क को दूर करो। शिर्क नहीं, इस रूए जमीन पर सबसे बड़ा गुनाह, सबसे बड़ी मासियत अल्लाह तबारक ताला के साथ शिर्क है। उस अल्लाह ने आपको पैदा किया, हमको पैदा किया, हमारे खाने पीने, रहने, उठने, बैठने, सांस लेने, सब चीज का इंतजाम अल्लाह ने किया, और उसके बावजूद हम उसकी उबूदियत में किसी दूसरे को शरीक करें, यह अल्लाह को मंजूर नहीं, यह अल्लाह को मंजूर नहीं। अल्लाह तआला फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिनों और इंसानों को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। दूसरी जगह अल्लाह ताला फरमाता है, वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूला अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत, कि हमने हर उम्मत में एक रसूल मबऊस किया और उस रसूल को हुक्म दिया, वो दावत व तबलीग क्या करते थे, अन इअ्बुदुल्लाह, कि एक अल्लाह की इबादत करना, वज्तनिबुत तागूत, गैरुल्लाह की इबादत से बचना। जो शख्स तौहीद पर कायम रहा, शिर्क से बचता रहा, ये ऐलान मैं करता हूं, अल्लाह तबारक ताला उसे जरूर जन्नत में दाखिल करेगा, जरूर भी जरूर से दाखिल करेगा अल्लाह तबारक जन्नत में। अगर आप अपने आप को शिर्क से बचाए रहे, गैरुल्लाह के आगे सजदा नहीं किया, किसी कब्र वली के पास नहीं गए, किसी के ऊपर चादर नहीं जाके चढ़ाया, किसी मजार का तवाफ नहीं किया, किसी पीर और पगाड़े के चक्कर में आकर के बकरी और मुर्गे की कुर्बानी नहीं दी गैरुल्लाह के नाम पर, आप तौहीद पर कायम रहे, तो आप इंशाअल्लाह जरूर भी जरूर जन्नत में जाएंगे। शिर्क से बचते रहिए। अल्लाह तबारक ताला का फरमान सुनिए, समाज फरमाएं। अल्लाह तबारक ताला फरमाता है, इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युशरका बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, कि अल्लाह तबारक ताला इस चीज को कभी भी माफ नहीं करेगा कि उसके साथ किसी को शरीक किया जाए, उसकी इबादत में, उसकी तौहीद में
किसी गैरुल्लाह की शिरकत की जाए, ये अल्लाह को मंजूर नहीं। वयग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, और शिरक के अलावा जो भी गुनाह है अल्लाह तबारक व तआला उसको बख्श देगा। दूसरी जगह अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाह फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार। जो शख्स अल्लाह के साथ शिरक करता है, या जो शख्स अल्लाह ताला के साथ शिरक करते हुए मरा, तो उसके अल्लाह तबारक व तआला उसका ठिकाना जहन्नम है और जन्नत उसके लिए हराम है। तो मेरे भाई और दोस्तों, अहद करो कि हम शिरक कभी नहीं करेंगे, अल्लाह की इबादत में गैरुल्लाह को शरीक नहीं करेंगे, तौहीद पर कायम रहेंगे और तौहीद के दामन को मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे। अगर आपने तौहीद की रस्सी को मजबूती से पकड़ लिया और शिरक से बचते रहे, तो आप जान लीजिए कि दुनिया आखिरत दोनों जो है कामयाब है। लेकिन शिरक की आलाइश में मरे तो आपका ठिकाना जहन्नम है। क्यों? क्योंकि शिरक इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह ताला उसे बख्शता नहीं।